वर्ल्ड कप 2020 अब ईयर 2020 में नहीं होगा। इस साल चौके छक्के लगेंगे, ना सजेगा T20 वर्ल्ड कप का मैदान। आईसीसी का कोरोना के बायस मेगा इवेंट के इल्तवा का बाज़ाब्ता ऐलान। T20 वर्ल्ड कप अब अक्टूबर नवंबर 2021 में होगा। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि कौन होगा मेजबान। बिजली मजीद महंगी करें, टैक्स बढ़ाएं। IMF ने हुकूमत के सामने कड़ी शराइत रख दी। शराइत न मानने पर प्रोग्राम खत्म करने की धमकी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी और रेवेन्यू बढ़ाने की पॉलिसी के फौरी नफाज के भी मुतालबात। मुशीर खजाना की भी IMF प्रोग्राम पूरा ना होने पर ओहदा छोड़ने की धमकी। ऑपोजिशन का बड़ा इकट्ठ बड़ी ईद के बाद होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने का लाहे अमल तय किया जाएगा। नून लीग के वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अजहा के बाद बुलाने पर इत्तफाक। एहसन इकबाल कहते हैं कोशिश है हुकूमत को जल्द फारिग किया जाए। कमर जमान कायरा बोले इमरान खान भी जल्दी जाने के मूड में है। APC की बातें तो बहुत अरसे से जारी, लेकिन अपोजिशन इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू बोले अपोजिशन जमातों की सोच मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई। फयाज चौहान ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी मौका परस्ती की सियासत के चक्कर में हैं। वज़ीर कानून पंजाब बिशारत राजा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। पंजाब हुकूमत से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर कानून ने सूबे में कानून साजी से मुतालिक आगाह किया। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात। ऑपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ अज़ाइम नाकाम बनाने पर इत्तफाक। वो लोग बना लिए जो यहाँ पे पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर लूटमार करने आए हुए हैं और नॉन इलेक्टेड लोगों को उस कमेटी में डाला गया। जनाबे वाला काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। जब इन दो ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है। दोहरी शहरियत वाले इस सरजमीन पर लूट मार करने आते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल बोले जब रुकने पार्लियामेंट दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो काबीना में बैठा शख्स कैसे रख सकता है। मौजूदा काबीना में ऐसे लोग सिर्फ इसलिए हैं कि वो किसी के चहीते या ATM हैं। ऑपोजिशन ऐसे नहीं चलने देगी। हर महाज पर इसकी मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविनीन की दोहरी शहरियत नून लीग का अदालत से रुजू करने पर गौर। उधर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान के सिवा किसी ओहदे के लिए दोहरी शहरियत की कदगन नहीं। वज़ीर आज़म ने कानून के मुताबिक मुशीर और टेक्नोक्रेट्स तैनात किए। नायाब कोशिशों के बावजूद ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन के साथ ताल्लुक जोड़ने में नाकाम रहा। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। कहा मुकदमा नैब कानून की खिलाफ वर्जी का मजहर है। बुनियादी हुकूक और आज़ादी से महरूमी और इंसानी अजमत की तौहीन की क्लासिक मिसाल है। NHA जमीन की मालिक नहीं तो लीज पर कैसे दे सकती है। पेट्रोल पंप्स लीज अज खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत ने चेयरमैन NHA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुल्क भर में कौमी शाहराहों के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात भी तलब। तीन से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची वालों की सख्त आजमाइश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अजियत में मुब्तला आवाम बेचारी। उधर गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर नेपरा का तकसीम कार कंपनीज को नोटिस जारी। शिकायत पर अवामी समात का भी फैसला।
सऊदी अरब में जिलहज के चांद की रुयत का फैसला आज होगा। सऊदी मजलिस शूरा के तमाम शहरियों से चांद देखने की अपील। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी 31 जुलाई को ईद उल अजहा होने की पेशगोई कर चुके। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हैरान व परेशान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 97 पैसे महंगा 168 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक तोला सोना 1600 रुपए के इजाफे से 1,11,250 रुपए का हो गया। सावन की घटाएं झमाझम बरसने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। मैंगुरा, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, शरकपुर शरीफ और दीगर इलाकों में भी बादल जम के बरसे। और न्यूजीलैंड की टिकटॉक स्टार मेलानी ब्रेस की वजीर आजम जसिंडा आर्डन से हैरानकुन मुशाबहत। मेलानी अक्सर वीडियोज़ में जसिंडा की नकल उतारती हैं, लेकिन एक वीडियो में वजीर आजम की अचानक एंट्री से खुद हैरान रह गई। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कौमी असम्बली, जहां पर वजीर मवासलात मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। नेशनलिटी होल्डर था और यहाँ पे पाकिस्तान आके अब काम करना चाहते हैं। दुख सबसे बड़ा मुझे क्या स्पीकर साहब कि ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहां पे पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था। हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रखे, 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले। बड़े यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी अभी, बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। स्पीकर साहब उसके बाद एक और बात हुई कलभूषण के हवाले से। स्पीकर साहब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में है, आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई है कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते, कोई तजवीज देते। लेकिन स्पीकर साहब क्या तजवीज देते कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहां पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब यहां पे आके इस तरह बात करना। फिर आती है बात कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के आला अदलिया जिसने आपके लीडर को सजा दी, नाअहल करार दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उनके ऊपर अभी बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब बात कर रहे थे मैं जरा आपसे इनसे सवाल करता हूं, ये मौसूफ वो थे, ये इदारों के ऊपर कभी डिबेट नहीं चाहेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आज होना ही चाहिए था कि हमें आईना दिखाते, हमसे सवाल करते, हिकमत अमली के ऊपर बात करते, उसके ऊपर सवाल उठाते, फिर तजावीज सामने लेके आते कि मुल्क के इदारों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। स्पीकर साहब वो नहीं किया, बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और एहतिसाब की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब पनामा आया, दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, करप्शन के केसेस सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा? मियां साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी, मतलब मर्जी जितना लूटना है लूट लो, कौम को इसका परवाह नहीं है। स्पीकर साहब
ये यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर से बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिबेट हो रही थी स्पीकर साहब। 41 इदारे इनके दौर में प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाले गए, ये पार्लियामेंट लेके आए, इदारों का हाल ऐसा किया कि मैं ये कहते कि पुरानी बातें भूल जाओ। स्पीकर साहब भूलना नहीं है, क्योंकि हमें स्वीडन की इकॉनमी इनहेरिट नहीं किया हमने। वफाकी वज़ीर मुराद सईद मौजूद हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, ख़िताब वो कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हुकूमती अरकान और मुआवनीन ने अपनी डुअल नेशनैलिटी डिक्लेयर कर दी है। अब चाहिए अपोजिशन को भी कि वो भी हिम्मत करें, सामने आए और बताएं कि वो कितने अकामा होल्डर्स हैं।